हे दोस्तों, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 में यूनिट 2 का आज हम पहला सवाल लेने जा रहे हैं। डिस्कस द जियोलाइट प्रोसेस फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो देखिए, वाटर में दो तरीके के हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस और एक टेम्परेरी हार्डनेस। जो कि टेम्परेरी हार्डनेस थी उसको बॉईल करने से दूर हो जाता था। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता था? परमानेंट हार्डनेस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड आयन की वजह से होता था। तो बेसिकली यूनिट 2 में हमारे 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस दिए गए हैं जो 7 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक है हमारे जियोलाइट प्रोसेस जो आज डिस्कस करेंगे, दूसरा है आयन एक्सचेंज प्रोसेस और तीसरा है लाइम सोडा प्रोसेस। तीनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई एक प्रोसेस 7 मार्क्स का दे देता है। ठीक है, तो हम जियोलाइट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है जियोलाइट प्रोसेस, इससे वाटर में जो हार्डनेस है उसको कैसे दूर करते हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले समझे कि जियोलाइट है क्या। जियोलाइट आर नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स दैट कंटेन हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट। बेसिकली जियोलाइट एक मिनरल है जो नेचर में पाया जाता है। ठीक है, नेचर में जो पाया जाने वाला एक मिनरल है जो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट इसका नाम है, कंटेन करता है। देखिए इसका यह स्ट्रक्चर ये है Na2OAl2O3.XSiO2.YH2। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसका नाम आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, तो इस तरीके से इसका नाम याद रख सकते हैं। जियोलाइट क्या है? एक नेचुरली ऑकरिंग मिनरल है जो नेचर में पाया जाता है। इट इज जनरली यूज फॉर वाटर या फिर एयर प्योरिफिकेशन। तो इसका यूज है हम वाटर या फिर एयर प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं। ये बेसिकली ना एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो वाटर में डालते हैं और ये वाटर में जो मौजूद हार्डनेस है ना उसको सोख लेता है, उसके आयन को सोख लेता है। कैसे करता है ये सिंपल से एक लाइन में मैंने बताया, लेकिन सारी चीज़ें लिखेंगे कैसे ये देखिए। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट, तो देखिए ये जनरल स्ट्रक्चर है Na2OAl2O3.XSiO2.YH2O, जहाँ पे x की वैल्यू जो है आपका 2 से 10 तक वैरी कर सकती है और y की वैल्यू आपका 2 से 6 तक वैरी कर सकती है। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, ये नाम ध्यान में रखें ना। अब देखिए जियोलाइट इज कैपेबल फॉर एक्सचेंजिंग दियर सोडियम आयन। देखिए ये जो सोडियम आयन है ना आपका, इसको एक्सचेंज कर सकता है, कैपेबल होता है, मतलब कि इसकी एक टेंडेंसी होती है कि सोडियम आयन विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम केटायंस प्रेजेंट इन वाटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na2Zd। तो जियोलाइट का एक शॉर्टकट नाम है जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, तो इसका शॉर्टकट में हम Na2Zd से डिनोट कर सकते हैं। देखिए ये क्या है ना, वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं ना उसी की वजह से तो हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। तो ये सोडियम क्या करता है, रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पर जो Na2Ze, ये Ne2 तो एज इट इज, ये जितना मटेरियल है ना, ये एज इट इज रहते सोडियम से रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। ये उसका जनरल स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए। लेकिन टाइप्स ऑफ जियोलाइट पे आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जियोलाइट में देखिए देयर आर 2 जो है नेचुरल और सिंथेटिक 2 टाइप्स ऑफ जियोलाइट। तो पहले हमारा नेचुरल जियोलाइट। ठीक है, नेचुरल जियोलाइट्स क्या है? नेचुरल जियोलाइट्स आर नॉन पोरस एमोर्फस एंड मोर ड्यूरेबल मिनरल्स। एग्जांपल में नेट्रोलाइट। तो मैंने बताया कि जियोलाइट एक नेचुरली ऑकरिंग मिनरल है, तो नेचुरल में एक एग्जांपल आप ध्यान में जरूर रखें, नेट्रोलाइट, जिसका फॉर्मूला वही रहा सेम टू सेम, बस एक्स और वाई की जगह की वैल्यू बस चेंज हुई है। और नेट्रोलाइट नाम है तो एक्स की जगह आप 4 लिखना और वाई की जगह 2 लिखना। ठीक है, ये क्या है, नॉन पोरस और एमोर्फस होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। सिंथेटिक जियोलाइट की बात करें तो सिंथेटिक जियोलाइट आर पोरस एंड हैव अ कॉम्प्लेक्स जेल स्ट्रक्चर। ये पोरस होते हैं और इसके कॉम्प्लेक्स जेल स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज हैज हायर आयन एक्सचेंज कैपेसिटी डेट नेचुरल जियोलाइट्स। तो नेचुरल जियोलाइट्स जो है ना, एग्जांपल में नेट्रोलाइट, इसकी लो कैपेसिटी होती है, लेकिन जो सिंथेटिक जियोलाइट होता है उसकी हायर कैपेसिटी होती है, वो अपने आयन आसानी से एक्सचेंज कर सके। तो हम वाटर के हार्डनेस दूर करने के लिए सिंथेटिक जियोलाइट का ही यूज करते हैं। देखिए इट हैज यहाँ पे देखिए हायर आयन एक्सचेंज कैपेसिटी दैट नेचुरल जियोलाइट्स, बहुत अच्छी बात। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ, जो भी सारे कंपोनेंट थे ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन ऑक्साइड, तो Na2CO3, Al2O3 एंड SiO2, ये जो 3 मिनरल्स थे, 3 कंपाउंड है, इसको हीट करके हम सिंथेटिक जियोलाइट बनाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज परमुटेट, इसका एक नाम भी है जो बुक में था, परमुटेट इसका नाम है। एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, तो वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस में ये ज़्यादातर यूज होता है सिंथेटिक जियोलाइट। ये आप टाइप्स ऑफ जियोलाइट के बारे में थोड़ा सा जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट का प्रिंसिपल क्या है? बहुत ही सिंपल है। जियोलाइट, मैंने बताया कि जियोलाइट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है ही जो नेचर में पाया जाता है। इसका शॉर्टकट नाम Na2Zd है, जो कि जो नेचुरली जो जियोलाइट है वो उसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है अपने आयन को एक्सचेंज कर सके। लेकिन जो सिंथेटिक बनाया जाता है Na2CO3, Al2O3 और SiO2 को गर्म करके, वो हम वाइडली यूज करते हैं वाटर के सॉफ्टनिंग में। तो प्रिंसिपल में यही है कि जो सोडियम आयन है ना, ये एक्सचेंज कर जाता है जो वाटर में मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ मतलब कैल्शियम सल्फेट ले ले, कैल्शियम सल्फेट क्योंकि ये परमानेंट हार्डनेस है ना, मैग्नीशियम सल्फेट,
ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है वाटर में मौजूद है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाता है। सिंपली प्रोसेस इसका यही है। तो देखिए, जियोलाइट एक्सचेंज इट्स सोडियम आयंस विथ, एक सेकेंड, एक्सचेंज इट सोडियम आयन विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम केटायंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो जो आपका Na2Ze जियोलाइट है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिप्लेस हो जाता है जो हार्ड वाटर में मौजूद है, सिर्फ Na, ठीक है। Hence the hard water becomes free from calcium and magnesium ion and becomes soft। तो हार्ड वाटर क्या है, जब कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से फ्री हो जाए तो सॉफ्ट हो ही गया। तो ये इसका प्रिंसिपल है या फिर इसका प्रोसेस बोल सकते हैं। अब देखिए, सॉफ्टनिंग प्रोसेस में दो तरीके की प्रोसेस होती है। एक तो पानी में आप डायरेक्टली जियोलाइट मिक्स कर दें, ठीक है। दूसरा क्या है कि जियोलाइट जो है बर्बाद ना हो तो उसको रीजनरेट भी किया जाता है दूसरे स्टेप में। तो पहला स्टेप है हमारा वाटर सॉफ्टनिंग में, क्या है कि देखिए, व्हेन हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम पास थ्रू द अ बेड ऑफ सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट वही Na2Zd। तो सोडियम जियोलाइट से हार्ड वाटर जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम आयन तो कंटेन करता है, पास करता है इससे, द सोडियम आयन रिप्लेस्ड बाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल है यार, आप ध्यान में रखिए। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे परमानेंट टाइप के हार्डनेस है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है यार। देखिए, Na2Zd, तो यहाँ पे कैल्शियम का रिप्लेस हो जाएगा Zd के साथ और Na2 यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से Na2 को बस हटाना है, यहाँ पे Mg जोड़ दो, ठीक है, और बाकी ये जो Na2 ये सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद रीजनरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हार्ड वाटर है जियोलाइट बेड पर गुजारा जाता है जिसमें कारण सोडियम रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हेन ऑल Na2Zd, देखिए ये Na2Zd ये क्या है, आपका जियोलाइट है, रिप्लेस्ड बाय मैग्नीशियम जियोलाइट या फिर कैल्शियम जियोलाइट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन जियोलाइट बिकम्स इनएक्टिव। जब ये सारी चीज़ें बन जाती है तो जियोलाइट आपका इनएक्टिव बन जाता है। तो इसलिए उसको रीजनरेट कर सके ताकि आगे और उसको यूज कर सके, दोबारा प्रोसेस में ले सके। तब देखिए, जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो इसको रीजनरेशन करेंगे, ये हमारा दूसरा प्रोसेस है। देन जियोलाइट बिकम्स इनएक्टिव, सो इट इज नेसेसरी टू रीजनरेट द जियोलाइट। जरूरी पड़ जाता है जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, फॉर दिस अ ब्राइन सॉल्यूशन, जो कोई है हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम है ब्राइन सॉल्यूशन, पास थ्रू द इनएक्टिव जियोलाइट बेड। तो देखिए, ये इनएक्टिव जियोलाइट है, मैग्नीशियम जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट, जो कि इनएक्टिव है, इसको रीजनरेट करने के लिए हम ब्राइन सॉल्यूशन जो कि NaCl को पास करते हैं, ठीक है, पास थ्रू द इनएक्टिव जियोलाइट बेड, हेंस Na2Zd रीजनरेटेड। और या फिर MgZd जो सोडियम जियोलाइट है दोबारा हमारा रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, सिंपल सा रिएक्शन है कि ये ब्राइन सॉल्यूशन ले जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा Na2 तो चाहिए तो Na2Zd आ गया, और बाकी ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है ना, आप कर सकोगे। वो एक्सचेंज प्रोसेस एक होता है रिएक्शन टाइप में, वो देखना। अब यहाँ पे आप फाइनली इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये डायग्राम अगर आपको विजिबल ना हो तो मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक ना यहाँ पे ये डायग्राम अगर आपको उतना क्लियर ना हो तो आप इंटरनेट से भी कर लो, मैंने कोशिश करी बहुत अच्छे से बनाने की, ठीक है। यहाँ से देखिए, हार्ड वाटर का इनलेट है, यहाँ से हार्ड वाटर आ रहा है, ये इंजेक्टर में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए जियोलाइट बेड है, यहाँ पर जियोलाइट बेड है और ग्रेवल है, जो कि नाम आप ध्यान में रखना, ग्रेवल बेसिकली भी एक फिल्टर का काम करने वाला लेयर लगा दिया गया है। तो जियोलाइट बेड से आपका हार्ड वाटर जा रहा है, और जब जियोलाइट से रिएक्शन कर रहा है तो देखिए ये सारी चीज़ें, हार्ड वाटर जो जियोलाइट से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट Na2SO4 ये सारे क्या है, फ्री फ्रॉम हार्ड वाटर हो जा रहे हैं, जो कि नीचे आपका चला जा रहा है, ठीक है। ये भी एक फिल्टर का काम में लगाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो जियोलाइट यूज हो गया, जो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट है, उसको एक्टिव बनाने के लिए देखिए उसको यहाँ पे इंजेक्टर के थ्रू जोड़ दिया गया है, ये इस ट्यूब के थ्रू, जहाँ पे आपका NaCl सॉल्यूशन है, और यहाँ से रिएक्शन होकर के फिर से हमारा जियोलाइट जो है रीजनरेट हो जा रहा है। तो इस सिंपल सा आप डायग्राम जरूर ध्यान रखें, कहाँ कौन सी नेमिंग है, कैसे चीज़ें की गई है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है ना, जियोलाइट बेड, ग्रेवल, उसके बाद सॉफ्ट वाटर का आउटलेट ये रहा, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करें याद आ जाएंगे। अब जियोलाइट सॉफ्टनर ये है इसका नाम। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है, तो द हार्डनेस इज नियरली कम्प्लीटली रिमूव्ड एंड वाटर ऑफ अबाउट 10 ppm। ये डेटा जरूर ध्यान रखें कि 10 ppm तक का हार्डनेस वाटर में जो मौजूद होता है वो रिमूव हो जाता है। इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड ऑपरेशन फॉर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। ये इसका एडवांटेज है कि बहुत कम समय लेता है। सिंपली क्या है, सिंथेटिक जियोलाइट है, पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद उसको फिर कुछ फिल्टर लगा करके सॉफ्ट वाटर तो मिलेगा। अब जो जियोलाइट जो पानी में गया, जो जियोलाइट ने, जिस सोडियम जियोलाइट ने, तो सोडियम तो खैर पानी में डिजोल्व हो गया, जियोलाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम चिपक गया, तो उसको रीजनरेट करने के लिए NaCl का सॉल्यूशन यहाँ पे टैंक लगा दिया। ये सिंपल से दो चार बातें आप ध्यान में रख ले तो हो जाएगा। डिसएडवांटेज देखिए,
द आउटगोइंग वाटर कंटेन्स मोर सोडियम साल्ट्स। तो हाँ, एक यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि मैंने बोला कि जियोलाइट में देखिए सोडियम चिपकता है ना, तो ये सारे देखिए सोडियम साल्ट्स मौजूद है। तो जो सॉफ्ट वाटर है, एक डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा आपका पानी जो है, जो सॉफ्ट वाटर है उसमें सोडियम साल्ट डिजोल्व हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, द वाटर इज टर्बिड देन द टर्बिडिटी शुड बी रिमूव्ड फर्स्ट, वी कैन नॉट डायरेक्ट टर्बिड वाटर डायरेक्टली यूज टर्बिड वाटर। यहाँ पे यूज टर्बिड वाटर का मतलब कि जो गंदा पानी नहीं होता, कीचड़ टाइप का पानी, उसको हम डायरेक्टली जियोलाइट से रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब जियोलाइट के प्रोसेस में टर्बिड वाटर यानी जो कीचड़ टाइप के पानी है उसको यूज में नहीं ले सकते, पहले उसको टर्बिड वाटर को रिमूव करेंगे, मतलब कि वाटर में जो टर्बिडिटी है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर में जो टर्बिडिटी है उसको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद हम उस वाटर को यूज करेंगे। तो ये एक सिंपल सा 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लिख दिया, और ये इसका डायग्राम है, इसके प्रोसेस है, ठीक है। 2 प्रोसेस है, वाटर सॉफ्टनिंग, उसको रीजनरेशन करना। इसके प्रिंसिपल सिंपल से थे कि सोडियम आयन रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम से, और टाइप्स ऑफ जियोलाइट क्या है, इसके जनरल स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लेना कि ये नेचर में पाया जाना मिनरल है, इसका नाम क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रख लोगे तो ये सवाल आपका बेस्ट हो गया। और अगर डायग्राम बना ले तो बल्ले बल्ले, ठीक है, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रोसेस पर आएंगे। बाय।